Hello everyone, students. In last video, we have studied about the extraction of metal. Okay, and third unit we are going to study about the extraction of metals here. In the last video, we have seen that how we can extract the metal. We have just read about the introduction about that, how we can get the minerals, how we can get the metals, and what are the ores, what are the minerals. These all things we have studied in last video. Today I am going to discuss about the extraction of metal according to their reactivity. Okay, so first, to go further, we have to know about the extraction, how we can extract the metal, from where we get the metals हमें कहाँ से मिलते हैं, कैसे हम ले सकते हैं. तो अपन ने देखा था we can get the ore from the earth crust, or you can get the metal in the form of compound in sea water and ocean. Yeah, you can get like sodium chloride, magnesium chloride, etc. तो ये क्या है, कंपाउंड्स में जो सोल्टी वाटर होता है या ओशंस के अंदर अपन बोल सकते हैं, उनमें कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलता है. दूसरा, अर्थ क्रस्ट में अपने को मिनरल्स की फॉर्म में ये मेटल्स मिल सकते हैं. तो उसमें अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स की फॉर्म में जो मिलते हैं, दैट टाइम दे हैव मेनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट, एंड विद द इम्प्योरिटीज दे हैव some amount of quantity of some metals inside it, and other impurities are there. According to the percentage of the metals, if any ore have highest percentage of any metal, then it is known to be a ore of that particular metal. अगर हमें एक ore मिला है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में हमने क्या करा, माइंस में से अपने को क्या मिला, ये एक ओर मिलता है ना. तो अब ये ओर किसका है, इसके लिए पहले क्या किया जाता है, इसको हम क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे. प्योरीफाई किस तरीके से, फिजिकल प्योरिफिकेशन इसका करते हैं. कैसे करेंगे, इसको क्या किया जाता है, वॉश किया जाता है ना. फॉर वॉशिंग इट और फॉर रिमूविंग द दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज वी गो थ्रू द मेनी टाइप ऑफ मेथड्स. इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो दिए गए हैं. फोर्थ फ्लोटेशन मेथड यू कैन से, उसमें क्या होता है, इसमें डिटर्जेंट्स वगैरह डाल के, और इसके ऊपर जो एक तुम ये समझ सकते हो, एक मिट्टी का ढेला अपन ने निकाला है और उसमें मेटल है, तो उसकी मिट्टी हटानी है. तो हम क्या करेंगे, उसको या तो उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे ताकि उसकी मिट्टी है, वो लूज पार्टिकल्स हैं, वो सारे हट जाएंगे. फिर हम उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे. तो ये वॉश करने के लिए उसको डिटर्जेंट्स वगैरह में इस तरह के मटेरियल में डाला जाता है जिससे वॉश हो जाए, वो ऊपर की जो इम्प्योरिटीज है वो निकल जाती है. गॉट इट. फिर इसको चेक किया जाता है कि इसके अंदर कौन से मेटल का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम है. ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल्स इफ दे हैव इनसाइड इट, अगर इनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसी मेटल की है तो वो किसका क्या कहलाता है, ओर कहलाएगा. अगर इसके अंदर है कॉपर इन 70% and other metal maybe you have iron inside it in a 20%, तो हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होगी, इसमें कॉपर की होगी. तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ ओर ऑफ कॉपर. ये कॉपर का ओर कहलाएगा. क्लियर अबाउट दैट. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने को ओर्स मिलते हैं और ओर्स से हम हाईएस्ट परसेंटेज को निकालते हैं. अब ओर्स से निकालने के लिए इसके तीन तरह से हम सारे जो मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उनको अपन डिवाइड कर लेते हैं. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी. एज यू नो, रिएक्टिविटी सीरीज में आपको सबको पता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको अपन किस में कंसीडर करते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव. जो टॉप में है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं. आफ्टर दैट यहाँ कार्बन आ गया है बीच में. कार्बन के बाद वाले हम जिंक, आयरन, लेड की बात करें, दे आर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स. एंड आफ्टर दैट कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड and platinum, so on, these are the less reactive metal. So according to their reactivity we can describe them and we can separate out them. So we have to study about the extraction of metal according to the reactivity series. Got it? तो reactivity series के according हम कैसे इनको separate करते हैं ये हमने बताया था. तो हम देखते हैं इसमें, let's see, metals of high reactivity है ना. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ये मेटल्स जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, वी यूज द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड. ओके,
ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी ही एनवायरमेंटल पार्टिकल्स के साथ में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनको रिएक्शन से बचाने के लिए इनको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, जो मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यू कैन से ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसकी वजह से ये सेपरेट कर पाते हैं इनके साथ जुड़े हुए पार्टिकल्स को। तो ये अपन क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो वो मेल्टन फॉर्म में आ जाता है। मेल्टन फॉर्म में आने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्योरिफिकेशन में या प्योर मेटल में कंसिडर करने के लिए हम बाकी फर्दर जो भी मेथड होते हैं उनके थ्रू हमें जाना पड़ता है। तो इस चैप्टर में ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं देखे, आपने जो मेन फोकस किया गया है वो किस पे है, मॉडरेट रिएक्टिव पे और लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। गॉट इट? सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेट में कौन से आते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में है, जिंक, आयरन, लेड, इनकी बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कहलाते हैं। अब इनको अपन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड, दे आर नॉट फाउंड फ्रीली इन द नेचर। ऑब्वियसली ये मॉडरेट रिएक्टिव हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये भी फ्री नहीं हो सकते नेचर में, ये भी फ्रीली नहीं मिलते हैं। लेस रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव जो होंगे वो एटलीस्ट हमें नेटिव स्टेट में मिल सकते हैं। लेकिन मॉडरेट रिएक्टिव और जो हाइयर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, दे आर फाउंड इन ना कंपाउंड फॉर्म। वो कंपाउंड की फॉर्म में किसी न के साथ रिएक्शन करके वो जुड़े हुए रहते हैं। मोस्टली द मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी फाउंड इन टू स्टेट्स, दे आर फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और यू कैन से सल्फाइड और। या तो वो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, है ना, मॉडरेट या तुम कह सकते हो इसको मिडिल रिएक्टिविटी। या तो ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, कार्बोनेट्स की फॉर्म में। या वे किसकी फॉर्म में मिलेंगे अपने को, सल्फाइड और की फॉर्म में। ठीक है, सल्फाइड और की फॉर्म में मिल सकते हैं अपने को। कार्बोनेट्स की और की फॉर्म में मोस्टली क्यों मिलेंगे, बिकॉज देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन द एनवायरनमेंट, so they react with the carbon dioxide and they make their carbonates. Like that sulfide is, also sulfur dioxide is there also, so they can react with the sulfur dioxide and they make their sulfide. तो या तो वो सल्फर या सल्फर अपन बोल सकते हैं सल्फर की फॉर्म में वो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, वो सल्फाइड और बना लेते हैं। इसके एग्जांपल अपन ने देखे, कार्बोनेट और की फॉर्म में अपन ने देखा था। अगर हम जिंक कार्बोनेट की बात करें, जिंक की बात करें तो ये इसके साथ कार्बोनेट होगा, तो ये क्या हो गया, इसका कार्बोनेट और हो गया। सल्फाइड की बात करें, जिंक अगर सल्फर के साथ में है तो वो क्या हो गया, इसका सल्फाइड और हो गया। ठीक है, अब ये कार्बोनेट्स और जो सल्फेट्स होते हैं इनको पहले क्या करना पड़ेगा, प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें इनके जो कार्बोनेट्स हैं और जो सल्फाइड है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इनको क्या करना पड़ेगा, इनके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ जाए, ऑक्साइड फॉर्म मींस यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जिंक ऑक्साइड, हमें इसको जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में लाना है। तभी हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन को अपन इसको हीट करके या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेके अपन ऑक्सीजन को हटाएंगे और प्योर मेटल हमें मिल पाएगा। गॉट इट? तो ये दो मेथड हो गए हमारे, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। अब इनको जो है कार्बोनेट्स में से कार्बोनेट सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, कैल्सिनेशन। अंडरस्टूड? हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैल्सिनेशन क्या होता है, मैं डिटेल में बता देती हूँ। कैल्सिनेशन, ठीक है। और सल्फाइड्स को अगर दूर करना है या सल्फाइड हटाना है तो उसके लिए रोस्टिंग मेथड, ठीक है। जो मेथड यूज में आएगा या प्रोसेस यूज में आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अब देखो कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन इज ए प्रोसेस of converting carbonate ore into their oxides in the limited supply of oxygen by heating strongly। क्या किया जाता है, इनके कार्बोनेट्स को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है। कैसे हीट करते हैं अपन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में अपन उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कैल्सिनेशन में, मान लिया हमने लिया जिंक कार्बोनेट की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे डेल्टा लिख लूँ, डेल्टा इज द साइन ऑफ हीट हेयर ऑन द एरो
सो बाई हीटिंग स्ट्रॉन्गली इसको गर्म किया जाता है, ऑक्सीजन नहीं है, देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई और यू कैन से देयर इज अ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, ये जिंक के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इवोल्व हो जाएगी। अब हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया है, ऑक्साइड की फॉर्म में। क्या बन गया ये, जिंक ऑक्साइड। क्या बन गया ये, जिंक ऑक्साइड। क्लियर। तो ये इसको अपन किस फॉर्म में लिया है, ऑक्साइड की फॉर्म में लिया है। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, रोस्टिंग की बात करें। रोस्टिंग क्या होता है, ये जो सल्फाइड ओर के लिए काम में लिया जाता है, अभी अभी अपन ने रीड किया था। और इसमें क्या करेंगे अपन ने लिया जिंक का सल्फाइड, बिकॉज रोस्टिंग मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स। गॉट इट। तो हम इसको क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं अपन ये रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। जब अपन इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराएंगे इस रिएक्शन को, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक के ऑक्साइड में और ये गैस निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है। तो ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो इस मेथड को, इसको भी क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं अपन, तो स्ट्रॉन्गली हीटेड। ओके, एंड नाउ वी गेट द जिंक ऑक्साइड। अब हमें क्या मिल गया है, जिंक का ऑक्साइड मिल गया है। तो हमें करना क्या था, अल्टीमेटली उनको ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही लाना था। अब जब ऑक्साइड्स की फॉर्म में आ जाते हैं हमारे पास ये, तब हम क्या करेंगे, इनके ऑक्सीजन को हटाने के लिए, या तो जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो ऑक्साइड्स की फॉर्म में अगर मिलते हैं, तो उनको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली हीट करने से ही ऑक्सीजन उनकी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और वो प्योर फॉर्म में हमें मेटल मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तो उन ऑक्साइड्स के लिए अपन क्या करते हैं, उनके लिए हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा और प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। हम इसी को ही, इसी रिएक्शन को अपन आगे लेके चलते हैं। हमें क्या मिल गया अब यहाँ पे, ऑक्साइड ऑफ जिंक मेटल। अब जिंक का ऑक्साइड मिल गया है। अब हम बात करते हैं इसके रिडक्शन। गॉट इट। ओके, यू हैव जिंक ऑक्साइड नाउ। ठीक है, हमारे पास अभी क्या मिल गया है, हमें जिंक का ऑक्साइड। अब जिंक के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ जो ऑक्सीजन कैसे रिमूव होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सी इन द रिएक्टिविटी सीरीज अबो द जिंक। जिंक से ऊपर जो भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, उनकी रिएक्शन अपन इससे करा सकते हैं, जिंक ऑक्साइड से। तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। एंड the less more reactive metal displaces the less reactive metal from here, so it is displaced by the more reactive metal and we can get the pure form of metal by this method. तो वो क्या करेंगे, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, तो हम उससे क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। यहाँ पे जिंक से ऊपर अपन किसकी बात करें, अपन कार्बन से भी करा सकते हैं। जिंक को अपन किससे करा सकते हैं, कार्बन से रिड्यूस करा सकते हैं। जिंक के नीचे आयरन, लेड, इनको किससे रिड्यूस करा सकते हैं अपन, कार्बन से, क्योंकि कार्बन इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। जब हम इसको कार्बन से रिड्यूस कराएंगे तो क्या होगा, Zn प्लस CO। नाउ वी गेट द प्योर जिंक हेयर। ठीक है, ये क्या मिल गया अपने को, जिंक प्योर फॉर्म में मिल गया। क्या किया इसने, कार्बन ने क्या किया है, कार्बन ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन को रिमूव किया तो ये क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, सी हेयर जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू जिंक। ओके, व्हाट हैपेंस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें से क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इट, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो क्या हुआ है इसमें, रिडक्शन हुआ है। क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और कार्बन का क्या हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, मींस एडेड इट टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द जिंक एंड कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, विच वी हैव स्टडीड अर्लियर इन सेकंड चैप्टर ना।
और जो जिसका रिडक्शन हुआ है वो एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, या इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। सो वी कैन से हेयर कार्बन वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे कार्बन किसके जैसे काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है। अच्छा, इससे पहले अपन ने ये देखा था इनकी इम्प्योरिटीज अपन फिजिकली अगर हटाते हैं या कोई और इस तरह का मेथड यूज में लेते हैं, जैसे मैंने बोला डिटर्जेंट से उसको साफ करते हैं, जो इम्प्योरिटीज जो इनसे निकाली जाती हैं, ठीक है, वो हमें पहले ही निकालनी पड़ेंगी। कोई भी अपने को कैल्सिनेशन करने से पहले, रोस्टिंग करने से पहले, इन सबसे पहले ये सब करना पड़ता है। जो जो इम्प्योरिटीज हम निकालते हैं, जो लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज जो कॉन्टामिनेटेड रहती हैं उनके साथ में और के साथ में, उन इम्प्योरिटीज को अपन क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द गैंग इन मेटल्स। मेटल्स में गैंग क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। तो ये हम बता सकते हैं, द लार्ज अमाउंट ऑफ impurities usually contaminated into the metals or minerals, so that should be removed for prior for taking the pure metal. That impurities are known as a gang. उन impurities को हम क्या बोलते हैं, gang बोलते हैं। Got it? So this is about the moderate reactive metal. ये हमने बात की किसकी, moderate reactive metal की। अच्छा, इसके लिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अपने सिलेबस में ही है। हम किसकी बात कर रहे हैं, HGS। HGS क्या है, वैसे तो ये किस में आ गया, लो रिएक्टिव में। किसकी बात कर रहे हैं अपन, लो रिएक्टिव। तो लो रिएक्टिव मेटल में ये देखना, अपन ने मॉडरेट का कर लिया था। अब लो रिएक्टिव की अगर बात करें, लो रिएक्टिव मेटल्स की अगर बात करें, इसको डिटेल में हम और पढ़ेंगे। अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लो रिएक्टिव मेटल्स या तो वो नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते नहीं है, तो मोस्टली वो उसी फॉर्म में अपने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं और मोस्ट एबिडेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द नेचर, समटाइम्स दे रिएक्ट विद दैट पार्टिकल्स एंड दे मेक देयर ऑक्साइड्स, या उनके ऑक्साइड्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी फॉर्म में अपने को मिल सकते हैं, या अपने को सल्फाइड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो सल्फाइड की फॉर्म में अगर अपने को मिल रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मर्क्यूरी की बात करें अपन, है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिनेबार। These type of question can ask in the exam also. ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सिनेबार किसका और है, तो ये किसका है, मरकरी का और है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन से इसकी क्या कर लेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ऑक्सीजन से जब अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं, यानी कि वी हीट इट स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, Hg को सेपरेट कर देगा, SO2 की फॉर्म में ये गैस निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाया, रोस्टिंग। रोस्टिंग, रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर द लो रिएक्टिव मेटल्स ऑल्सो। इसमें लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए भी रोस्टिंग मेथड अपन यूज में लेते हैं। और अब जो हमारे पास मेटल आएगा उसको रिफाइनरीज में ले जाके और उसको प्योर फॉर्म में हम टेक कर सकते हैं। सो दीज आर द मेथड ऑफ टेकिंग pure metal from the moderate reactive and low reactive metals, okay. In next video we will talk about some metals and their name of their ores, okay, and their uses also. Thank you.